हेलो, नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोडसे में फिर एक बार स्वागत है। आज मैं एक स्पेसिफिक जजमेंट के बारे में कोशिश करूंगा उस पे मेरे अपने विचार रखने की। मैं इस जजमेंट के क्रिटिसिज्म के तौर पे इसे नहीं पेश करूंगा, पर वो मेरे अपने इंडिपेंडेंट विचार होंगे जो कि मेरे जहन में वो कुछ सवाल पैदा हुए, उस लिहाज से मैंने ये विचार रखे हैं। मसला जो है वो आता है मुंबई हाई कोर्ट के एक जजमेंट से, जिसमें एक अक्यूज़ जो है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से था। यानी कि अगर कहा जाए वो स्पेसिफिक कम्युनिटी यहाँ पे LGBT कम्युनिटी थी। तो अक्यूज़ का अपना एक पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर सा था, जो कि सोशल मीडिया पे उसका अपना एक बाकायदा अकाउंट है किसी प्लेटफॉर्म पे। उसमें उसने एक बाकायदा डिस्क्लोजर किया था अपने ओरिएंटेशन के बारे में, जेंडर ओरिएंटेशन जो है उसमें उसने बाकायदा अपने आप को LGBT प्रोक्लेम्ड किया था या क्लेम किया था। तो ये रहा उसका अपना खुद का जो है आइडेंटिटी, उसने पब्लिकली विदाउट एनी एम्बिग्यूटी और विदाउट एनी इप्स एंड बट प्राउडली प्रोक्लेम किया कि ही बिलोंग्स टू LGBT कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस पे कोई जो है किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, और अगर उसका वो ओरिएंटेशन है वो क्लेम कर सकता है, प्रोक्लेम्ड कर सकता है। अब आता है दूसरा मसला, जहाँ पे इस अक्यूज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक FIR दर्ज होती है, और FIR जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मसले को लेकर दर्ज होती है। मसला ये था कि ये जो अक्यूज़ड है वो एलिगेशन है, जो प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मसले में इसका इन्वॉल्वमेंट था। इसने इसके और इसके पार्टनर ने अडॉप्शन के नाम पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह की थी, जिसमें बाकायदा माइनर को ट्रेड करते हुए एडमिटेडली एक्सेप्ट किया गया है। तो मसला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बना, और उसी लिहाज से जो है FIR फाइल होती है। जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, कस्टडी में लिया जाता है, रिमांड वगैरह होती है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, बेल अप्लाई करता है, बेल रिजेक्ट होता है सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल होती है। और ये जो अक्यूज़ड है वो एक वेल वर्थ, मतलब यूँ कहा जाए कि एक रसूखदार तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सफिशिएंट मीन्स, यानी अच्छे खासे पैसे वाले घर से ये शख्सियत है। और क्योंकि कुछ पैरामीटर्स है अनडिस्क्लोज करने के लिए नाम का, तो उस हिसाब से ना तो प्रोसिक्यूशन, ना तो कोर्ट, ना कोई अन्य व्यक्ति नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसी लिहाज से किसी को इसके आइडेंटिटी, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वेल टू डू फैमिली से था, अपने आप में अच्छा खासा कमाने धमाने वाला था। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें इसे ये कहा जाए कि वो एक उस फैमिली से आता है जहाँ पे कोई मीन्स ना हो। तो इस तरह से ये एलिगेशन में जो है इन्हें कस्टडी में लिया जाता है, फिर जुडिशियल कस्टडी में डाला जाता है, सेशन कोर्ट बेल रिजेक्ट करती है, हाई कोर्ट में मसला आता है, और हाई कोर्ट जो है इस चीज़ को प्राइमा फेसी एक्सेप्ट करती है। प्राइमा फेसी जो है प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट को मानती है कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मसला बनता है। प्राइमा फेसी व्यू होता है ये कोर्ट का, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक जेंडर से आता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है,
जो LGBT कम्युनिटी है, तो कोर्ट का अपना व्यू है कि वो वल्नरेबल होगा अगर उसे कस्टडी में रखा जाए तो, और वो एक सोल ग्राउंड था जिसके ऊपर बेल ग्रांट कर दिया। तो बेल जो है वो डिस्क्रिशन का मसला होता है कोर्ट का अपना, उस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता किसी को। अगर बेल डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट ने एक्सरसाइज किया, मेरिट के ऊपर कोर्ट को लगा कि एक्यूज़ को जेल में फर्दर रखने का कोई तुक नहीं बनता या कोई रीज़न नहीं बनता, तो उसे वो डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर वो रिलीज़ करती है सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस होते हैं वो। लेकिन ये यहाँ पे without going into the criticism of the judgment, because I am not interested in criticizing the judgment, neither I have intention to do so. लेकिन एक सवाल जो है मेरे मन में खटक रहा है कि क्या ये जो बेल है वो एक प्रेसिडेंट सा यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे हमने एक मौका दे दिया है आगे ऐसे केसों में जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए एक वल्नरेबिलिटी का प्ली रखोगे और आप बेल के लिए प्रेस करोगे, ये वो अपना ग्राउंड होगा। तो वो जो कम्युनिटी है वो कोई भी वीकर सेक्शन कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे LGBT इज़ अ जेंडर इशू, तो वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सेम प्रिंसिपल, सेम गाइडिंग प्रिंसिपल को अगर रखते हुए फ्यूचर में इस तरह के मामले हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले या कोई भी सीरियस ऑफेंस हो, या यूँ कहे कि वो ऑफेंसेस जो NDPS में होते हैं जहाँ पे जो टेस्ट ही है वो क्वांटम के ऊपर होता है, तो क्या अगर उसमें भी अगर कोई LGBT या कोई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर अक्यूज़ की हिसाब से इम्प्लीड किया गया है, तो क्या वो जेल के अंदर उसकी कंडीशन वल्नरेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक एजुडिकेशन का इशू होगा। तो वो क्यों सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक LGBT कम्युनिटी के लिए ही क्यों वल्नरेबल पोजीशन रहेगा जेल के अंदर, ये जो है ये मामला आगे मुझे ऐसा लगता है कि तूल पकड़ेगा, जहाँ पे इस तरह के प्लीडिंग्स रखी जाएगी और ये रखा जाएगा कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो एक स्पेशल कम्युनिटी है, वल्नरेबल है सोसाइटी में, और ये हमारा जो है हक बनता है हमें इस जजमेंट के दौरान जिसे प्रेसिडेंट सा माना जाएगा और हमें रिलीज़ किया जाए। तो ये देखने लायक इशू रहेगा कि फ्यूचर में इस जजमेंट का किस तरह से प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो है वो हर स्पेशल कम्युनिटी की होगी और वो उनका प्ली रहेगा। फिर वो वीक कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, वुमेंस हो सकती है, हैंडीकैप्स हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, वो भी तो वल्नरेबल है सोसाइटी के लिए। हैंडीकैप्स तो भी वल्नरेबल है सोसाइटी के लिए। वुमेंस खास करके वो भी तो वल्नरेबल होती है, बीइंग फीमेल अपने आप में उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो जग जाहिर है। और स्पेशल जो मतलब केसेस है जैसे कि NDPS हो या MCOC हो या हीनियस क्राइम केसेस जो हो, वहाँ पे ये क्या टेस्ट रहेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो कि एक पब्लिक या सोसाइटी के लिहाज से वल्नरेबल है, और तो इनको बेल देने का ये ग्राउंड होता है। तो क्या ये इस तरह का जो है प्ली फ्यूचर में रखा जाएगा? और भले ही मैं जजमेंट से एक हिसाब से जो मैं अगर मेरी ओपिनियन की बात करूं तो मैं कन्विंस नहीं हूं इस आर्गूमेंट से कि पर्टिकुलरली वो LGBT कम्युनिटी से है और वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, उसने एक पब्लिक फोरम पे अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया कि मैं ये कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट होना चाहिए क्या किसी को डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए बेल ग्रांट करने के लिए, जबकि क्राइम जो है प्राइमा फेसी बहुत सीरियस था। ये व्यू जो है कोर्ट का जो है अपना मानना था, प्रोसिक्यूशन का अपना जो आर्गूमेंट है उसको मानते हुए। तो ये जो है टेस्ट फ्यूचर में किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा आगे आने वाले मसलों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि और भी हीनियस क्राइम जो है
302 के मामले जो है ह्यूमन बॉडी से एसोसिएटेड जितने भी ऑफेंसेस है, और ट्रैफिकिंग के मामले और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले या MCOC टाडा, तो इसमें जो ये वीकर सेक्शन है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक फोरम में प्रोक्लेम करेगा कि मैं ये वीकर सेक्शन से बिलोंग हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या मैं एक हैंडीकैप हूँ, या मैं ब्लाइंड हूँ, या मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, या मैं वुमन या फीमेल हूँ, तो मैं ऑलरेडी मतलब सोसाइटी के नज़रिए से मैं मेरी अपनी एक वल्नरेबिलिटी होती है, तो क्या वो टेस्ट रहेगा? क्योंकि जो सोल ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिशन यूज़ किया है कोर्ट ने बेल ग्रांट करने के लिए, वल्नरेबिलिटी का ग्राउंड किया हुआ है। तो ये मेरा अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू है इस जजमेंट के बारे में, ये अपना व्यू रखता हूँ। तो आगे आने वाले दौर में देखा जाएगा कि इसका किस तरह से इस जजमेंट का एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे जहाँ तक एक्यूज़ का अपना इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो क्लेम करेगा कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशल कम्युनिटी से आता है और उसकी कंडीशन सोसाइटी में या पब्लिक में वल्नरेबल है, तो मैंने सोचा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और उसी के साथ या यूँ कहूँ कि इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा। कल से आगे जो भी मैं 6-7 वीडियो बनाऊँगा वो ज़्यादातर कोशिश करूँगा मैं फार्मेसी रिलेटेड जो इश्यूज़ है, लीगल इशू फार्मा रिलेटेड, उसके ऊपर मैं बात करूँ। तो कल से अगले जो 5-6 वीडियो, 6-7 वीडियो या 10 वीडियो जो होंगे, 1 से लेकर 10 जो वीडियो रहेंगे, जितना भी मैं बना सकूँगा फार्मेको लीगल या फार्मा लीगल इशू के ऊपर मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा, जैसे कि मैंने कहा है कि एक कानूनी मसले को लेकर जो फार्मा लीगल इशू से इन्वॉल्व है या जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार आपसे विदा चाहता हूँ और कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।